नाइन्थ में पढ़ने वाले सभी छात्रों का स्वागत है। आज हम देखेंगे तीसरा अध्याय। आपके जो तीसरा पार्ट है उसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। अब निर्देशांक ज्यामिति के अंदर आपको सबसे पहले जो मैंने ये चित्र बनाए हुए उसको समझना जरूरी है। निर्देशांक ज्यामिति, निर्देशांक ज्यामिति के अंदर आपको सबसे पहले जो ये डायग्राम है इनको अच्छे ढंग से अगर आपने समझ लिया तो आप इजीली प्रश्नों को जल्दी जल्दी कर पाएंगे। इसमें बहुत ही सरलता वाली बात है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले जो ये देखिए यहाँ पे एक्स ओ और एक्स डैश बना हुआ है, ये इसको बोलते हैं एक्स अक्ष, जिसे कहेंगे क्षैतिज अक्ष, ठीक है। और ये वाई ओ और वाई डैश, इसको बोलेंगे ऊर्ध्वाधर अक्ष, जिसे कहेंगे वाई अक्ष। तो एक्स अक्ष और वाई अक्ष इनसे घिरा हुआ ये पूरा भाग है, इसको बोलेंगे निर्देशांक तल। क्या बोलेंगे? निर्देशांक तल, जिसे कार्तीय तल भी कह सकते हैं या निर्देशांक तल, जहां पे हम निर्देशांकों को निरूपित करेंगे। अब समझना है कि यहाँ पे जो जीरो है इसको बोलते हैं मूल बिंदु। इसे क्या कहा जाता है? मूल बिंदु। जहाँ पे एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते हैं उसे कहा जाएगा मूल बिंदु। और मूल बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं वो होता है जीरो और जीरो। और परीक्षा में छोटा प्रश्न आता है कभी कभी कि मूल बिंदु के निर्देशांक क्या है, तो आपको याद रखना है जीरो और जीरो। और निर्देशांक जब भी लिखेंगे हमेशा एक्स निर्देशांक पहले लिखा जाएगा और वाई निर्देशांक बाद में लिखा जाएगा। यानी निर्देशांक को लिखा जाता है एक्स और वाई के रूप में। तो पहले इस अक्षों को अच्छे ढंग से समझ लेते हैं। देखिए यहाँ से जीरो से लगाकर एक्स तक ये जितनी भी संख्या लिखी है, 1 2 3 4 5 और 6, यहाँ पे ये सब धनात्मक है यानी प्लस वाली संख्या है। और जस्ट इसके विलोम यानी लेफ्ट हैंड साइड में ये जितनी भी संख्या लिखी है ये माइनस वाली संख्या है। -1 -2 -3 -4 -5 और -6, ठीक है। इस ढंग से कितनी भी संख्या अपन जितने बॉक्स होंगे ग्राफ पेपर पे उतने ही हम संख्याओं को आलेखित करेंगे। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि राइट हैंड साइड में प्लस और लेफ्ट हैंड साइड में माइनस। इसी प्रकार वाई अक्ष पर भी प्लस और माइनस का ध्यान रखना है कि जीरो से ऊपर जितना भी अक्ष पे अपन बिंदु लगाएंगे वो सब प्लस में लिखेंगे, 1 2 3 4 5, ओके। इसी प्रकार नीचे माइनस में लिखना है, जैसे -1 हो गया, -2 -3 -4 -5, इस ढंग से आपको ध्यान रखना है। तो ये ऋणात्मक वाई अक्ष हो गया, ये धनात्मक वाई अक्ष हो गया, ये धनात्मक एक्स अक्ष हो गया और ये ऋणात्मक एक्स अक्ष हो गया, ठीक है। तो ये तो हुई बात निर्देशांक तलों की। अब यहाँ पे जो एक्स अक्ष है और वाई अक्ष, इनके द्वारा चार भाग बनते हैं। पहला भाग जो ये कहलाएगा एक्स ओ और वाई से घिरा हुआ भाग, ये पूरा भाग है, ये कहलाएगा चतुर्थांश फर्स्ट, जिसे प्रथम चतुर्थांश कहते हैं। ये जो भाग है वो चतुर्थांश सेकंड, जिसे कहेंगे द्वितीय चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश। और ये है तृतीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश। और ये है चतुर्थ चतुर्थांश। तो इस ढंग से आपको ये चतुर्थांश भी याद रखना है कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष कितने चतुर्थांश निर्माण करता है? 4। तो ऐसे प्रश्न आपको मिलेगा 2, उसका आपको जवाब देना है इस ढंग से। तो चलते हैं हम प्रश्नों पे। सवाल करने से पहले थोड़ा ग्राफ पेपर पे आपको बता देता हूँ कि इस टाइप का आपको ग्राफ पेपर मिलेगा और ग्राफ पेपर पे आपको इस ढंग से एक्स अक्ष और वाई अक्ष को खींचना है। तो यहाँ पे देखिए ग्राफ पेपर है, वहां पे आपको गहरी गहरी लाइन मिलेगी। एक तो यहाँ पे देखिए जैसे ये गहरी गहरी लाइन है और एक है हल्की हल्की लाइन बीच में। यानी ये जो पूरा बॉक्स है यहाँ से लगाकर ये पूरा बॉक्स ये 1 सेंटीमीटर है और 1 सेंटीमीटर में होता है 10 मिलीमीटर। यानी बीच में आपको छोटी छोटी 10 लाइनें मिलेगी, ठीक है। अब आपको करना क्या है कि जो एक्स अक्ष और वाई अक्ष जब भी खींचेंगे आप गहरी लाइन पे पेंसिल को चलाना है। अगर आपने जैसे बीच में ये खींच ली बीचों बीच देखने के चक्कर में, तो आपका जो सवाल है वो गलत हो जाएगा। आपको हमेशा लाइन है वो कहाँ खींचेंगे? इस गहरी गहरी लाइन पे। और इसी प्रकार जब एक्स अक्ष खींचेंगे तो वो भी आपको क्या करना है? गहरी लाइन पे चलाना है। तो आपके सवाल है वो बिल्कुल परफेक्ट होगा। तो जैसा कि देखिए यहाँ पे आपके एक्स ओ और एक्स डैश बिल्कुल गहरी लाइन पे लाइन खींची हुई है। उसके बाद में वाई अक्ष भी देखिए, ये वाई अक्ष है, इसको बोलते हैं वाई अक्ष,
और इसको बोलते हैं एक्स अक्ष। ठीक है, अब ये जो वाई अक्ष है या इसको भी देखो, ये गहरी लाइन पे बिल्कुल चल रहा है स्पष्ट रूप से। तो यहाँ पे जैसे एक पैमाना है, जो क्या माना हमने कि एक्स अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई, तो 1 फिर 2 फिर 3 4 5 इस ढंग से लिखा है। इसी प्रकार लेफ्ट हैंड साइड में माइनस वाली संख्या लिख ली, -1 -2 -3 -4। वाई अक्ष पे ऊपर प्लस में है और नीचे माइनस में है, ये सारा आपने लिख दिया। उसके बाद में बिंदु को आलेखित करना है। अब जैसे बिंदु ये पी है, इसकी स्थिति क्या है ये आपको पता करना है। तो आप क्या करेंगे, ये जो लाइन जा रही है, ये जो लाइन जा रही है सीधी सीधी, ये कहाँ जा रही है 4 पे। तो इसका जो एक्स निर्देशांक है वो हो गया 4। फिर इसकी लाइन जो लेफ्ट हैंड साइड में कहाँ जा रही है, सीधी जा रही है 3 पे। ठीक है, तो इसका जो वाई निर्देशांक हो गया 3। तो इस ढंग से आपको बिंदु को देखना आना चाहिए। इसी प्रकार जैसे क्यू का देखते हैं, तो ये जो बिंदु क्यू है वो कहाँ है, इसकी स्थिति निर्धारित करने के लिए सबसे पहले एक्स निर्देशांक हमेशा ध्यान रखना है। पहले एक्स बोलोगे और फिर वाई, यानी एक्स अक्ष को पहले देखना है और वाई अक्ष को बाद में देखना है। तो यहाँ पे बिंदु जो क्यू है, वो क्यू इसकी लाइन है वो कहाँ जा रही है, एक्स अक्ष को कहाँ टच कर रही है, -6 पे। यानी बिंदु क्यू के जो निर्देशांक होंगे वो हो जाएगा -6। और उसके बाद में देखो वाई अक्ष को कहाँ टच कर रही है ये लाइन, जाके सीधी -2 पे। तो यहाँ लिखना है -2। ये हो गया आपके निर्देशांक बिंदु पी और क्यू के। तो आगे इसी से संबंधित काफी सवाल है, वो करेंगे, आपके सभी डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे। चलते हैं अपन प्रश्नों पे। तो लेते हैं हम प्रश्नावली 3.2। इसका पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए। ठीक है, पहला प्रश्न आपको दे रखा है कि कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारण करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के क्या नाम हैं, ये आपको पूछा है। यानी कार्तीय तल, अभी मैंने आपको चित्र में सारा बता दिया था कि कार्तीय जो तल होता है उसके अंदर एक एक्स अक्ष होता है, एक वाई अक्ष होता है। तो वही बात यहाँ पूछी है। मैं आपको वापस डायग्राम खींच के बता देता हूँ। देखिए, यहाँ चित्र बनाने का काम नहीं है, सिर्फ आपको उत्तर में तो ये लिखना है एक्स अक्ष और वाई अक्ष। अब है क्या वो बताता हूँ थोड़ा। क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं को क्या कहते हैं, तो ये जो रेखा खींचेंगे ये तो है क्षैतिज। ठीक है, और ये जो आप खड़ी लाइन खींचेंगे इसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर। तो यहाँ पे ये जो अक्ष खींचे है इनका नाम क्या है वो इसने पूछा है। तो ये एक्स ओ और एक्स डैश होता है और ये वाई ओ वाई डैश होता है। ठीक है, वापस पढ़ता हूँ प्रश्न। कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के क्या नाम है। तो यहाँ पे ये जो पूरा कार्तीय तल है, इस पूरे स्पेस को बोलते हैं कार्तीय तल। और इस यहाँ पे जो बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज रेखा है, यानी कि ये जो रेखा है पूरी, इसको बोलेंगे क्षैतिज रेखा। और ये जो रेखा है खड़ी रेखा, इसको बोलेंगे ऊर्ध्वाधर रेखा। तो इनके नाम क्या है दूसरा, तो यहाँ पे इसको बोलेंगे एक्स अक्ष और इसको बोला जाएगा वाई अक्ष। तो आपको प्रश्न में इसका आंसर क्या लिखना है, लिखेंगे एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष। बस इस ढंग से इसका आंसर देना है सिर्फ एक लाइन में। तो ऐसे छोटे प्रश्न 1 नंबर के आ सकते हैं, तो आप इजीली जवाब दे सकते हैं कि क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष कहते हैं और ऊर्ध्वाधर रेखा को वाई अक्ष कहते हैं। नेक्स्ट करते हैं। दूसरा जो प्रश्न है वो क्या कह रहा है कि इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम बताइए। अभी मैंने आपको दो रेखाओं के द्वारा जो भी तल बनते हैं 4, उनके आपको नाम बताए थे। प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। तो यहाँ पे सीधा नाम ही लिखना है। मैं यहाँ आपको चित्र के साथ में समझाऊंगा। चित्र देखिए, बना लेते हैं वापस। ये कौन सा अक्ष है, वाई अक्ष। ये कौन सा अक्ष है, एक्स अक्ष। दूसरा नाम क्या है, क्षैतिज अक्ष, इसको बोलेंगे ऊर्ध्वाधर अक्ष। तो यहाँ पे लिख लेते हैं सभी नाम। देखिए एक्स ओ एक्स डैश, फिर वाई ओ वाई डैश। ठीक है, अब ये जो पूरा तल है यानी एक्स
ओ और वाई से घिरा हुआ ये पूरा भाग कहलाएगा प्रथम चतुर्थांश। तो ये इसको मैं लिख के बता देता हूँ आपको, प्रथम चतुर्थांश, चतुर्थांश। ये जो भाग है लेफ्ट हैंड साइड वाला, इसको बोलेंगे द्वितीय चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश। ये जो भाग है वो है तृतीय चतुर्थांश, और ये है चतुर्थ चतुर्थांश। तो चार भागों में डिवाइड होता है। यही नाम आपको पूछा था कि इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम क्या है, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। ये आपको नाम यहाँ लिखना है, बस चित्र बनाने का काम नहीं। साथ ही कई कई किताबों में इसका दूसरा नाम भी मिलता है, वो भी आपको बता देता हूँ। इसको बोलते हैं प्रथम पाद, इसे बोलेंगे द्वितीय पाद, इसे बोलेंगे तृतीय पाद, इसे बोलेंगे चतुर्थ पाद। तो ये भी आपको नाम याद रखना है। नेक्स्ट करते हैं तीसरा। तीसरा है उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदित होती है। तो देखिए ये जो रेखा है एक्स ओ एक्स डैश और वाई ओ वाई डैश जो प्रतिच्छेदित होती है वो बिंदु क्या है, ओ। और इस बिंदु को कहते हैं मूल बिंदु। तो इसका जो तीसरे का जवाब देना है वो लिखना है मूल बिंदु। क्या जवाब देंगे तीसरे का, मूल बिंदु। ये आपके तीसरे का आंसर हो गया। ठीक है, बस तो एक एक लाइन के उत्तर है, इसमें कुछ ज्यादा है नहीं। नेक्स्ट करते हैं दूसरा प्रश्न। नेक्स्ट करते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा में आकृति दे रखी है 3.14, देखकर निम्नलिखित को लिखिए। पहला प्रश्न है कि बी के निर्देशांक, दूसरा प्रश्न है सी के निर्देशांक, यानी सब चित्र को देख के यहाँ उत्तर मिलेगा। तो पहले मैं आपको चित्र ही बता देता हूँ। ये चित्र है, देखिए इस चित्र में आपको समझना है कि जो बिंदु है वो किस ढंग से आपको निकालना है। तो यहाँ पे एक बार इस चित्र को पूरा अच्छे ढंग से समझ लेते हैं, उसके बाद में आप इजीली सभी प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे। है क्या यहाँ पे, पहला जो ये एक्स ओ एक्स डैश है, फिर वाई ओ वाई डैश। ठीक है, अब यहाँ पे एक्स अक्ष और वाई अक्ष से बिंदु जो कार्तीय तल है इस पे आपको सभी बिंदु दे रखे हैं। इन बिंदुओं के आपको नाम पूछा जाएगा सभी। तो देखिए यहाँ पे एक, फिर दो, तीन, चार, पाँच, छः, इसी प्रकार ये -1, -2, -3, 4 ये। इसी प्रकार y एक्स पे आपको 1 2 3 4 5 प्लस में लिखे हुए हैं और नीचे है वो माइनस में लिखे हुए हैं। अब एक एक बिंदु के आपको बिंदु है वो निकालने हैं। तो सभी बिंदु के एक बार मैं निर्देशांक आपको यही लिख के बता देता हूँ, उसके बाद में एक एक क्या करेंगे, सभी प्रश्नों का जवाब दे देंगे। तो यहाँ मैं एक साथ आपको बता देता हूँ इन सबके बिंदु लिख के। जैसे ये बिंदु डी है, इस बिंदु डी के निर्देशांक क्या होंगे, तो बिंदु डी के निर्देशांक हो जाएंगे, देखिए एक्स अक्ष का हमेशा पहले बोलना है और वाई अक्ष का बाद में बोलेंगे। तो एक्स अक्ष को टच कर रही है ये रेखा कहाँ पे, 6 पे आके, राइट। ये जो 6 है वहां से सीधी रेखा जा रही है डी तक, तो यहाँ पे एक्स निर्देशांक आ जाएगा इसका 6, फिर डैश। अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में वाई एक्स को कहाँ टच हो रही है, ये 2 पे, तो यहाँ लिखूंगा मैं 2। यानी कि बिंदु जो डी है उसके निर्देशांक हमारे आ गए 6 और 2। फिर चलते हैं यहाँ पे बिंदु बी पे। जो बिंदु बी है उसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे, देखिए ये -5 है, नीचे जाके टच हो रहा है तो -5 पहले लिखूंगा, और यहाँ पे साइड में जो राइट हैंड साइड में जाके ये 2 को टच हो रहा है, इसलिए y निर्देशांक है इसका 2। यानी x निर्देशांक तो है -5 और y निर्देशांक 2 है। फिर चलते हैं सीधा, ये चलिए m बिंदु के निकाल लेता हूँ। जो बिंदु m है उसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे, देखो m है वो इसी रेखा पर है, यानी x अक्ष पर ही m बिंदु है, तो इसके निर्देशांक हो जाएंगे -3, यानी -3 है वहां पे बिंदु m है। और इसका y निर्देशांक 0 होगा, क्योंकि x अक्ष पर y निर्देशांक क्या होता है, 0। इसी प्रकार जो y अक्ष है वहां पे x निर्देशांक 0 होगा। जैसे बिंदु L है, इसके निर्देशांक लिखते हैं, पता चल जाएगा। देखिए x निर्देशांक यहाँ पे क्या होगा, 0, क्योंकि पहले लिखा जाता है x का, और y है वो कितना, 5 होगा, क्योंकि 5 पे बिंदु है, तो आ जाएगा 5, 0 5 हो गया। चलिए नेक्स्ट निकालते हैं बिंदु h।
एच के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, देखिए एच के निर्देशांक होंगे, यहाँ पे बिंदु सीधी जा रही है ये रेखा, कहाँ पे, 5 पे, -5 पे, तो आ जाएगा -5, और यहाँ से राइट हैंड साइड में जा रहा है -3 पे, तो आ रहा -3, तो -5 -3 हो गया। नेक्स्ट है बिंदु ई, ई के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, देखिए -3 पे जाके टच हो रहा है ये जो लाइन है सीधी, तो यहाँ पे आ जाएगा -3, और इधर जाके ये -5 पे टच हो रही है, तो -5, ये आ गए निर्देशांक बिंदु ई के। जी के निकालते हैं, जी के निर्देशांक हो जाएंगे, देखिए ये 2 पे जाके टच हो रहा है तो 2 आ गया, और ये -4 पे जाके टच हो रहा है वाई अक्ष को, तो आ जाएगा -4। बिंदु सी के निर्देशांक एक्स का पहले बोलेंगे तो आ जाएगा ये 5, और वाई एक्स को भी -5 पे टच कर रहा है तो वहां आ जाएगा -5। तो इस ढंग से सारे बिंदु के निर्देशांक हमने निकाल दिए। अगर बिंदु ओ के बोलेगा तो ओ के निर्देशांक हम क्या बताएंगे, 0 और 0। ठीक है, तो ये तो मैंने एक बार आपको सभी निर्देशांक निकाल के बता दिया। अब एक एक प्रश्न का मैं आपको जवाब देता हूँ। तो चलते हम कि प्रश्न है वो क्या पूछ रहा है सभी। पहला प्रश्न पूछ रहा है कि बी के निर्देशांक, तो बिंदु बी के निर्देशांक क्या है देख लो, बिंदु बी कहाँ है, ये रहा, तो -5 और 2, तो यहाँ लिख लो, आगे मैं लिख के बता देता हूँ आपको, -5 और 2, यहाँ लिख लेता हूँ -5 और ये 2, इस ढंग से आपको जवाब देना है। अब देखो सी के निर्देशांक, तो बिंदु सी कहाँ है, वहां से देख के आप इजीली लिख सकते हैं। ठीक है, फिर देखो निर्देशांक -3 और -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु, तो -3 और -5 कहाँ है वो आपको यहाँ देखना है। तो -3 और -5, ये रहा -3 और -5, तो आ जाएगा बिंदु ई। -3 और -5 वाला कौन सा बिंदु है, बिंदु ई, ये रहा बिंदु ई, तो यहाँ लिख लेता हूं बिंदु ई। बिंदु यहाँ लिखेंगे बराबर बिंदु ई है। इसी प्रकार निर्देशांक 2 और -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु, तो 2 और -4 कहाँ है देखना पड़ेगा इसके अंदर, 2 और -4 वाला बिंदु ये रहा, 2 और -4, तो कौन सा बिंदु है ये, जी, तो यहाँ लिखना है जी, लिख लेता हूं मैं जी, ये बिंदु कौन सा है, बिंदु जी। नेक्स्ट है डी का भुज, तो भुज और कोटि आपको पता होनी चाहिए कि एक्स निर्देशांक को कहा जाता है भुज, यहाँ लिख के बता देता हूं, एक्स जो निर्देशांक होता है उसे कहेंगे भुज, और जो वाई निर्देशांक होता है उसे कहा जाता है कोटि। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि एक्स निर्देशांक होगा उसको भुज और वाई निर्देशांक होगा उसको कोटि कहेंगे। तो यहाँ पे डी का भुज, तो बिंदु डी है वो उसके निर्देशांक देख लो, बिंदु डी का भुज पूछा है, बिंदु डी कहाँ है, बिंदु डी ये रहा, और इसका पूछा है आपको भुज, भुज का मतलब एक्स निर्देशांक बताना, तो एक्स निर्देशांक कितना है 6, तो यहाँ पे लिख लेंगे इसका उत्तर है वो कितना है 6, तो यहाँ लिख लेता हूँ मैं डी का भुज बराबर कितने हैं 6। फिर बिंदु H की कोटि, तो H बिंदु है और उसकी बतानी है कोटि यानी कि y निर्देशांक, तो बिंदु H का, ये बिंदु H है और बिंदु H की कोटि बताना है, तो इसका y निर्देशांक कितना है -3, तो यहाँ लिखूंगा मैं -3, लिख लेता हूं -3। फिर बिंदु L के निर्देशांक, तो बिंदु L, ये रहा बिंदु L, और इस L के निर्देशांक कितने हैं 0 और 5। फिर M के निर्देशांक, तो बिंदु M है वो कहाँ है, ये रहा M, इस M के निर्देशांक -3 और 0 है, तो लिख लो -3 और 0। तो इस ढंग से आप सारे प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। चलिए एक बिंदु मैंने नहीं लिखा था वो भी लिख लेता हूँ, बिंदु C, C के निर्देशांक क्या है 5 और -5, 5 और -5 लिख लेना है ऐसे, 5 और -5। तो इस ढंग से सारे प्रश्नों के आप उत्तर दे सकते हैं इजीली, इसमें कोई ज़्यादा कठिनाई वाली बात नहीं है। और फिर भी किसी प्रकार की कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। थैंक यू।